हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट देख चुके थे और उसके बेस पे हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किया था। अब हमें अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है डिटर्मिनेंट के बेस पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। जैसे हम लोग एरिया फाइंड करने का बहुत सारा रूल पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, क्लास 7th में, क्लास 9th में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत सारा फार्मूला पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट के बेस पे। जब 3 पॉइंट हमें दिए होते हैं, 3 पॉइंट अलग अलग दिए होते हैं, तो इनके बेस पे एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, या एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, जैसे हम लोग जानते हैं जनरली 3 पॉइंट दिए होते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो मेरा फार्मूला होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हम फार्मूला जानते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं इसके पहले क्लास 8th में, 9th में, बहुत सारे क्लास में हम लोग यही फार्मूला पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट का यूज करना है। हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट का यूज करना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला बनाया गया है डिटर्मिनेंट की सहायता से। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 3 पॉइंट हमें दिया हुआ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये 3 पॉइंट दिया हुआ x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट दिया होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। इसका फार्मूला होता है, देखिए हम क्या करते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट में इस पॉइंट को ऐसे लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखिए हमने ऐसे लिख लिया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। जब हमने ऐसे लिखा तो ये डिटर्मिनेंट के कंडीशन को पूरा फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का कंडीशन ये कहता है हमें कि जो भी डिटर्मिनेंट हमारे आएंगे वो हमारे एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में आएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में आने का मतलब कि इसके रो और कॉलम हमारे सेम होते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, कॉलम कितने हैं 2 हैं, और रो कितने हैं 3 रो हैं, तो इक्वल तो है नहीं, डिटरमिनेंट तो बन नहीं पाएगा। तो डिटरमिनेंट इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे केवल 1 1 1 लिख देते हैं। क्या करते हैं 1 1 1 लिखते हैं, बाकी कोई नंबर नहीं, 1 1 1 लिखते हैं। डिटरमिनेंट के कंडीशन को पूरा फुलफिल कर लेगा। ठीक है, और ये मेरा फार्मूला बनता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट की सहायता से, ये मेरा फार्मूला बनता है। और एक बात और है, जब हम इसका एक्सपेंस करेंगे ना तो यही मेरा फार्मूला निकल के आएगा। जैसे देखिए आपको दिखा रहे हैं, जब इसका हम एक्सपेंस करेंगे x1 लेंगे, इसके हम कॉलम वाइज एक्सपेंस कर रहे हैं, x1 लेंगे इसके कॉलम को ढक लेंगे ऐसे, तो क्या होगा y2 माइनस y3। ठीक है, फिर सेकेंड x2 आते हैं माइनस x2, जब x2 लेंगे तो अब इसके कॉलम को ढक लेंगे, तो क्या बचेगा y1 माइनस y3। और लास्ट में जब हम लोग क्या लेंगे, प्लस x3 लेंगे, x3 तब इसके कॉलम को ढक लेंगे, तो क्या आ जाएगा y1 माइनस y2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस हमारा होता है फॉर्मूले में प्लस है, तो देखिए तो ये उल्टा भी है, y1 माइनस y3 है, होता y3 माइनस y1 है। जब इसमें से नेगेटिव हम कॉमन लेंगे तो ये मेरा फॉर्मूला वही निकल के चला आएगा, y2 माइनस y3 माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगा x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मेरा फार्मूला वही निकल के आ जाएगा। लेकिन हम लोग इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम ऐसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, उसके बाद से जो हम एरिया फाइंड करेंगे उसका, क्योंकि ये तो फार्मूला हम जानते ही हैं, इसका हम यूज नहीं करना, हमें डिटरमिनेंट का यूज करना है। क्वेश्चन में कभी कोई लिख के देता है कि फाइंड द एरिया बाय द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट से हमें एरिया फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा। अगर एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें 2-3 कंडीशन है, 2-3 कंडीशन ये हैं प्रॉपर्टीज की, एक तरह से हम कह लें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि हम जानते हैं कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। तो अगर कभी भी इसकी एरिया हमने फाइंड किया, अगर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम उसको चेंज कर लेंगे पॉजिटिव में। क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, एरिया को हम क्या करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। पहली प्रॉपर्टी हो गई कि एरिया नेगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एरिया कभी हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कभी कभी हमें क्या होता है कि एरिया दिया होता है और इसमें पॉइंट में के कहीं छुपा होता है,
ये स्मॉल ए छुपा होता है, ये स्मॉल एम छुपा होता है, इसको नोट करिएगा। तो हम बोल रहे हैं तो क्या होता है कि जब हमें कहेगा के फाइंड करो, इसका एरिया इतना है, तो उस कंडीशन में हम एरिया की जगह पे उस वैल्यू को पुट करते हैं। मान लीजिए एरिया 4 दिया हुआ है, तो हम एरिया की जगह 4 पुट करेंगे और प्लस माइनस दोनों पुट करेंगे, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी आएगी। जो भी हमें फाइंड करना रहेगा, के वैल्यू फाइंड करना रहेगी, तो दो पॉसिबिलिटी आएगी। पॉजिटिव 4 भी आ सकता है, नेगेटिव 4 भी आ सकता है। तो की हमारा डिफरेंट नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। एक बार पॉजिटिव लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। दो कंडीशन लेकर के हम लोग के वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। तीसरा कंडीशन ये है कि कभी भी कहता है कि प्रूफ करो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या, एक ही लाइन में है। तो एक ही लाइन में होने का मतलब जो है ये कभी ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया इसका कुछ होगा नहीं, इसलिए इसका एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर कोलिनियर होगा, पॉइंट हमें प्रूफ करना रहेगा कि तीनों पॉइंट प्रूफ करो कोलिनियर है, तो हम बोलेंगे कि इसका एरिया क्या है, 0 आना चाहिए। अगर एरिया 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे पॉइंट हमारे कोलिनियर है, ठीक है। ये हमारा तीसरा कंडीशन है, क्लियर है, कोई डाउट। चौथा कंडीशन ये है कि हमें दो पॉइंट दिया होता है और कहेगा कि इससे हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए, लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए। जैसे मान लिया पूछेगा 2, 3, 4, 5, कहेगा इससे लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो पॉइंट दिया हुआ है। तो हम लोग क्लास 10th में और 11th में पढ़े हैं कि दो पॉइंट से लाइन का इक्वेशन हमारा ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और एक ब्रैकेट में x माइनस x1 होता है। ये हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हमें ये यूज नहीं करना है, हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिटरमिनेंट यूज करने के लिए, लाइन के क्वेश्चन निकालने के लिए हमें पता है कि लाइन के क्वेश्चन कभी भी एक्स वाई के फॉर्म में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट हम मान लेंगे कि तीसरा पॉइंट एक्स कमा वाई है, तीसरा पॉइंट का एक्स कमा वाई है, और हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और मान लेंगे कि तीनों पॉइंट लाइन है, लाइन का मतलब क्या, एक लाइन होंगी, सीधी लाइन होंगी, और सीधी लाइन का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, इसका एरिया 0। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिख देते हैं 2, 3, 4, 5 और नंबर एक्स वाई 1, 1, 1, और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे इसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं और इसका एक्सपेंस कर लेते हैं। एक्सपेंस करेंगे तो क्या होगा, लाइन का इक्वेशन मिल जाता है। अरे बस ना, एरिया 0 क्यों रखा गया, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन बताना है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सीधी लाइन होती है, मतलब यहाँ ट्रायंगल बनता ही नहीं है, और ट्रायंगल नहीं बनता है तो इसका एरिया हम पढ़ेंगे, कोलिनियर होता है तो इसका एरिया क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो 4 कंडीशन हमारे हैं। सबसे पहली बात कि अगर कभी भी वैल्यू हमारा नेगेटिव आता है तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर कभी एरिया दिया होता है और पॉइंट में के छुपा होता है या एम छुपा होता है, कहता है के फाइंड करो, एम फाइंड करो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एरिया की जगह पे प्लस माइनस दोनों रखते हैं, दोनों से हम लोग के की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। और तीसरा कंडीशन है कि कहेगा कि 3 पॉइंट प्रूफ करो कोलिनियर है, तो हमें क्या करना होता है, कोलिनियर को 0 प्रूफ करना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 लाना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा तो कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और चौथा कंडीशन है कि 2 पॉइंट अगर दिया है, उससे हमें लाइन के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम तीसरा पॉइंट एक्स कम वाई मान लेते हैं, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तीसरा पॉइंट लेकर के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम 0 पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 पुट कर देते हैं तो क्या होता है, इसका जो है जो भी है इसका एक्सपेंस कर देते हैं, हमें क्या होता है, इसका वैल्यू फाइंड हो जाता है। असल में इसमें 1/2 रहेगा ये, तो इससे एरिया फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करके हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। ये हमारे 4 प्रॉपर्टी है, बहुत आसान टॉपिक है। चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, समझ में आ जाएगा। जैसे दिया हुआ है कि पॉइंट 1, 2, 3, 4 और -2, 3 से एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे तो इसका फार्मूला होगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 1, 2, 3, 4 -2, 3, 1, 1, 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चाहे तो हम प्रॉपर्टी लगा के एक्सपेंस कर सकते हैं या इसको हम डायरेक्टली एक्सपेंस कर लेंगे। डायरेक्टली एक्सपेंस करेंगे तो 1 लेंगे, इसके कॉलम को रखेंगे 4 - 3, ठीक है। इस 2 को लेंगे, 2 के आगे नेगेटिव होता है, अब इसके कारण हम लोग को डालेंगे 3 का में 3 -2 का में 2, तो -2 हो जाएगा,
प्लस 1 लेंगे तो इसके कॉलम रो घटेंगे, तो 3 3 के 9 माइनस 4 दूनी 8, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये हो जाएगा 1/2, 4 में से घटेगा 1 माइनस 5 दूनी 10, 9 8 17। तो अगर हम इसको देखें 17 के 18, 10 जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये कट जाएगा तो 4। अब इसका हम लोग यूनिट भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमारा जो भी एरिया आएगा वो स्क्वायर यूनिट के फॉर्म में ही आएगा। क्लियर है? इस तरह से हम एरिया फाइंड कर लेते हैं, जो भी पॉइंट दिया रहेगा इस तरह से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायंगल के ये 3 हमारे वर्टेक्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि एरिया 6 स्क्वायर यूनिट है, उसका एरिया जो है 6 स्क्वायर यूनिट है, तो हमें के वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए अभी बताया ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे, क्या होगा, 1 2 k 0 3 1 1 1 1, और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह पे हम लोग प्लस माइनस 6 रखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ये 1/2 आगे रहेगा। अब यहाँ पे हम इसका एक्सपेंस भी कर दे रहे हैं, टैगल एक्सपेंस कर दे रहे हैं, 1/2 आगे रहेगा। 1 लेंगे तो इसके कॉलम रो को रखेंगे 0 माइनस 1, इस 2 को लेंगे तो इसकी कॉलम रो को रखेंगे, क्या हो जाएगा k माइनस 3, और ये प्लस 1 को लेंगे तो इसके कॉलम रो को रखेंगे k माइनस 0 हो जाएगा। अभी हमारा होगा प्लस माइनस 6 इक्वल टू, इस 2 को इधर भेज देंगे, 6 2 12 हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 1 में से माइनस 1 हो जाएगा, इस 2 को भेजेंगे तो माइनस 2k प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस k, ठीक है, प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 माइनस k हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव, पॉजिटिव लेंगे तो प्लस 12 इज इक्वल टू 5 माइनस k, और k को उधर लाएंगे तो k इज इक्वल टू 5 माइनस 12, यानी k की वैल्यू आ जाएगी -7, ठीक है, k की वैल्यू आ जाएगी -7 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव को। जब नेगेटिव लेंगे यहाँ पे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 5 माइनस k। अब यहाँ से हमें k फाइंड करना है, जब k यहाँ से फाइंड करेंगे तो k को लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस k हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 12 जाके प्लस 12 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरी 17। यानी कि हम कह सकते हैं कि k की 2 वैल्यूज के लिए हमारा जो है, ये k की 2 वैल्यूज के लिए हमारा ये जो एरिया है वो हमारे 6 आ सकता है। यानी कि k की वैल्यू अगर हम -7 यहाँ रखें और k की वैल्यू अगर हम 17 रखें तो दोनों कंडीशन पे एरिया हमारा क्या आएगा, 6 ही आएगा। आएगा समझ में? ये है, इस तरह से हम लोग एरिया इसका फाइंड कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं और इसके बेस पे हमारा एक्सरसाइज मिलेगा 4.3। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1, 2 एंड -2, 3। हमें इस 2 पॉइंट से जो है लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। जैसे हमने आपको एक भी एग्जांपल बताया है, प्रॉपर्टी बताया है कि एक प्रॉपर्टी इसकी होती है कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि 2 पॉइंट दिया था उससे हमें इक्वेशन बताना होता है, इक्वेशन लाइन का इक्वेशन बताना होता है। तो हमने बताया ना कि तीसरा पॉइंट हम मान लेते हैं, थर्ड पॉइंट हम मान लेते हैं कि हमारा x, y है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 1 2 -2 3, और तीसरे पॉइंट की जगह पे हम लोग x, y रख देते हैं, बाकी हमारा 1 1 1 रहेगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने बताया ना कि ये इस लाइन का इक्वेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो हम एरिया को हम क्या करेंगे, वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, और इसका हम एक्सपेंस कर लेंगे, एक्सपेंस करेंगे 1 लेंगे, इसके कॉलम रो को रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस y, इस 2 को लेंगे इसके कॉलम रो को रखेंगे तो -2 और -x हो जाएगा, और जब +1 को लेंगे यहाँ पे इस नंबर को यहाँ माइनस करेंगे तो -2y -3x हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हमारा, इस 2 को भेजेंगे 0 में तो 0 = 3 -y, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 + 2x -2y -3x। अब इसको माइनस कर लेंगे हम लोग तो इक्वेशन में आ जाएगा -3x और 2x -x आ जाएगा, -3y आ जाएगा और +7 4 3 7।
अब एक्स वाई को उधर लेते आएंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 3y इजिकल टू 7। ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, एक लाइन का इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। और अगर हम लोग इसी जो है लाइन को अगर हम इस फॉर्मूले से निकाल ले जो हम लोग पढ़े हैं, y माइनस वाई वन इजिकल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट टू x माइनस x1, तो इससे भी हमारा वही वैल्यू आएगा जो इससे फाइंड हुआ है, ठीक है ना। तो चूंकि हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो हमें डिटरमिनेंट मेथड से निकालना है, तो हम डिटरमिनेंट मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके वजह से हमारा एक्सरसाइज 4.3 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।